आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद व कैवल्यपाद। तो अब तक हमने समाधिपाद से संबंधित कई सूत्रों के बारे में चर्चा की है। आज हम समाधिपाद के 12वें सूत्र के संबंध में चर्चा करेंगे। तो 12वां सूत्र इस प्रकार से है: अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसका अर्थ है अभ्यास और वैराग्य से उन चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। तो अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। इसका अर्थ होता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध हो सकता है, अर्थात विचार रूपी जो तरंगे हैं उनको सहजता से रोका जा सकता है। यहाँ पर हम अभ्यास और वैराग्य को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि हमने इनको ठीक प्रकार से नहीं समझा तो योग को हम अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो अभ्यास का अर्थ होता है प्रयत्न या पुरुषार्थ, और वैराग्य का अर्थ होता है सहज पुरुषार्थ या आंतरिक पुरुषार्थ। अभ्यास से एक और हम प्रयत्नपूर्वक या फिर यूँ कहें कि बलपूर्वक बाहरी जो चेष्टाएं होती हैं और आचरण उनकी पवित्रता रखते हैं, वहीं दूसरी ओर सहज आंतरिक पुरुषार्थ से अपने जीवन को संभालते हैं। योग संपूर्णता का नाम है। यहाँ शरीर भी संभाला जाता है और आंतरिक जीवन को भी संभाला जाता है। दोनों स्तर पर कार्य किया जाता है। स्थूल और सूक्ष्म रूप से जब तक हम प्रयत्नशील नहीं होंगे तब तक योग में गति बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका योग में प्रवेश संभव नहीं है, और यदि आपके शरीर में कदापि स्वस्थ लग भी रहा है पर मन से आप कोई व्यक्ति बीमार है तो भी वो योग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसी कारण से दोनों स्तर पे स्वास्थ्य जरूरी है, शारीरिक व मानसिक रूप से। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम योग में प्रविष्ट होते हैं। यह हमारी क्लिष्ट वृत्तियों अर्थात ऐसी विचारों को सहज ही रोकता है जो हमें दुख देती है, हमारे मन में चंचलता उत्पन्न करती हैं। व्यास भाष्य के अनुसार चित्त को नदी कहा गया है, जो कि 2 धाराओं में बहती है। उसकी एक धारा कल्याण के लिए बहती है और दूसरी पाप के लिए बहती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में सांसारिक मोहमाया भी कह सकते हैं। जो धारा कल्याण के पथ पर बहती है वह साधक को कैवल्य के मार्ग पर ले जाती है और विवेक मार्ग पर झुकाती है। जो धारा संसार की ओर ले जाती है वो अविवेक के मार्ग पर उस व्यक्ति को झुकाती है। इन दोनों में से वैराग्य के द्वारा पाप प्रवाह धारा सुखाई जाती है और सतत विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेक को जगाया जाता है, आध्यात्म को जगाया जाता है। इस प्रकार चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संभव हो पाता है। तो इससे संबंधित और भी वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।